आज हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं जो आपको मदद करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में जानने की, और कौन कौन से ऐसे टूल्स है जिसका फ़ायदा आप भी उठा सकते हैं, आम लोग भी उठा सकते हैं, और कैसे अपने काम को आप और बेहतर कर सकते हैं। हमारे साथ प्रीति राव होंगी, फाउंडर और सीईओ हैं, वेलजी इंटीग्रेटिव हेल्थ एक्सपर्ट और वेलनेस कोच हैं और हेल्थ एक्सपर्ट भी हैं। अब हेल्थ केयर सेक्टर में एआई के इस्तेमाल तेज़ी से बढ़े हैं और उसका फ़ायदा भी हो रहा है, चाहे वो एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई, तमाम तरीके और कई तरह की बीमारियों वगैरह में भी इस्तेमाल हो रहा है। प्रीति जी, आप हेल्थ एक्सपर्ट है, क्या लग रहा है कितना बड़ा फ़ायदा है एआई के इस्तेमाल से हेल्थ सेक्टर के लिए ओवरऑल? बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, एआई का डेफिनेटली एआई और रोबोटिक्स का तो बहुत बड़ा फायदा है, क्योंकि कुछ चीजें हैं, जैसे काफी लोगों ने बताया, डेटा हमें मिलता है। अगर हमें तंदुरुस्त रहना है, हमें वेल रहना है, तो एआई के वजह से हमें काफी सारा इंफॉर्मेशन अपने हेल्थ के बारे में पता चलता है कि क्या खाना हम खा रहे हैं जो सही खा रहे हैं, क्या हम नींद जो कर रहे हैं वो सफिशिएंट है, अगर वो क्वालिटी ऑफ नींद है वो किस तरह की नींद है, अगर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं वो हम ढंग से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, हमारा वेट जो है, बीएमआई है, बीएमआर है, ये सारी चीजें हमें डेटा देता है। और डेटा से एक जो आम आदमी है वो अवेयर होता है। बदलाव तो तभी आ सकता है जब हमारे पास अंदर अवेयरनेस होगी। बट नाउ एआई कैन ओनली गिव यू, हमें डेटा तक पहुंचाता है, अवेयरनेस तक लेकर आता है, पर वो बदलाव नहीं करवा पाता। इसीलिए एक जगह है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, बट उसके साथ हमें पेयर करना है ह्यूमन इंटेलिजेंस। जब एआई और ह्यूमन इंटेलिजेंस, दैट मींस वी विल नीड, लाइक वी वर टॉकिंग अबाउट कि आगे किस तरह के जॉब्स आएंगे, मुझे लगता है कि खूब सारे ऐसे जॉब्स आएंगे जिसमें हमें एम्पैथी, कंपैशन, हमारी लिसनिंग करने की एबिलिटी, किसी के साथ एक रिलेशनशिप, एक बॉन्ड, ट्रस्ट बनाना, ये सारे ह्यूमन रिलेशन से जुड़े हुए खूब सारे जॉब्स आएंगे। स्पेशली जिस इंडस्ट्री में मैं हूँ, हेल्थ एंड वेलनेस कोचेस, और खूब सारे हेल्थ एंड वेलनेस एक्सपर्ट्स, क्योंकि ये क्लाइंट के साथ जुड़ते हैं, उनकी प्रॉब्लम समझते हैं, उनसे एक रैपो बनाते हैं और उनको एक सुझाव देते हैं और उनको गोल सेटिंग करवाते हैं और ट्रांसफॉर्मेशन तक लेकर जाते हैं। सो एआई इज रियली रियली गुड इन इंफॉर्मेशन। और हेल्थ केयर में ये बहुत जगह पे अर्ली डिटेक्शन में भी यूज किया जाता है। जब हमारे पास डेटा है तो हमें पता चल सकता है कि आगे क्या मुझे हार्ट अटैक हो सकता है, क्या मुझे कैंसर हो सकता है। कई बार मेमोग्राम में भी कई बार गलतियां होती हैं, अननेसेसरी बायोप्सीज होती हैं, बट एआई के वजह से ये अवॉइड किया जा सकता है और प्रिवेंटिव कोर्स में किसी को लेकर आया जा सकता है। एक बात रही अर्ली डिटेक्शन, दूसरी रही ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल। जब हमारे पास अगेन इतना सारा डेटा आ गया, कस्टमर का, मतलब क्लाइंट का, पेशेंट का, हमारे पास डेटा आज का नहीं है, हमारे पास डेटा सिर्फ कल का नहीं है, हमारे पास डेटा कई सालों का है। तो जब हम देखते हैं तो हम प्रिडिक्टिव एनालिसिस कर सकते हैं उस पेशेंट के बारे में कि ये आगे क्या हो सकता है उनके साथ, और ये आज जो हो रहा है वो किस लिए हो रहा है। क्या वो उनके लाइफस्टाइल की वजह से हो रहा है, क्या वो एक एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से हो रहा है, क्या वो उनकी जेनेटिक कॉम्पोजिशन है उसके वजह से हो रहा है। सो खूब सारी चीजें हमें पता चलती है। एक और चीज मैं आपको बताती हूँ, एंड ऑफ लाइफ केयर। अब वी आर, and we're lucky where we have the largest population of youth, but anyways ये सारा यूथ ओल्ड होगा और हमारे पास काफी बड़ी एजिंग पॉपुलेशन है। और ये जो एजिंग पॉपुलेशन है, अब हमने लाइफ तो लंबी कर दी, बट हमने क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ाई नहीं। क्वालिटी ऑफ लाइफ तो डिटोरेट हो रही है, क्योंकि एज हम ओल्ड होते हैं तो हमें हार्ट प्रॉब्लम्स होती हैं, ऑस्टियोपोरोसिस होती है, डिमेंशिया होता है। जब ये सब प्रॉब्लम आती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक हमारे रिहैबिलिटेशन में काम आती है, हमारे चलने फिरने में इस्तेमाल की जा सकती है ना। और डिमेंशिया की जैसे में आजकल रोबोट्स हैं जो आपके साथ बात कर सकते हैं। सो एंड ऑफ, और इससे क्या हो सकता है, अननेसेसरी हॉस्पिटल इंटरवेंशंस और किसी के ओल्ड एज होम में जाके रहना, ये सारी चीजें अवॉइड की जा सकती हैं। अब पहले होता था फार्मास्यूटिकल ड्रग्स को आने में 12 से 15, कई बार 20 साल लग जाते थे। सो एआई का यूज किया जा रहा है रिसर्च में, एआई का यूज किया जा रहा है ट्रेनिंग में, और ट्रेनिंग में स्पेशली हेल्थ केयर में एक स्टिमुलेटिव एनवायरनमेंट किया जा सकता है, जिससे एक सर्जन, एक डॉक्टर एक रियल केस सिनेरियो में अपना प्रैक्टिस परफेक्ट कर सकता है, अपना हाथ बढ़िया कर सकता है। इससे खूब सारी सुविधाएं हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे आई ट्रूली बिलीव
एआई एक तरफ है, बट हमें ह्यूमन इंटेलिजेंस भी चाहिए कि जब दोनों साथ में जुड़ जाते हैं, जब ये दोनों साथ में जुड़ जाते हैं, तब ही हम किसी स्पेशली हेल्थ केयर, जी, जी। क्योंकि ये बहुत ही ह्यूमन है, तो हमें जी। दोनों का ज़रूरी ज़रूरत है। बिल्कुल, क्योंकि कस्टमर सर्विस से लेकर वर्चुअल हेल्थ असिस्टेंट, मेडिकल रिकॉर्ड मैनेजमेंट, मतलब तमाम चीज़ों में एआई का इस्तेमाल होगा और अलग-अलग एवेन्यूज़ भी जॉब के खुलेंगे। एक तरफ अगर नौकरियाँ कुछ कम होंगी, तो कहीं ज़्यादा भी होंगी। ये प्रीति जी, बहुत छोटा जवाब आपसे चाहेंगे, वक़्त काफ़ी कम है। या आप हेल्थ एक्सपर्ट है, हेल्थ इंडस्ट्री के हिसाब से, हेल्थ केयर इंडस्ट्री के हिसाब से कोई ऐसे टूल्स जो आम लोग भी इस्तेमाल कर सकें? इसके बारे में यूजुअली मैं मोस्टली वर्क करती हूँ ह्यूमन इंटेलिजेंस में, बट यूजुअली कई बार खूब सारे चैटबॉट्स होते हैं। चैटबॉट्स में खूब सारा डेटा होता है, डिजीजेस के एनालिसिस, पैरालिसिस, डायग्नोसिस, प्रोग्नोसिस वगैरह होते हैं। तो ये आपको बहुत सोच समझ के, मैं आई डोंट वांट टू मेंशन एनी टूल्स, बट आपको सोच समझ के देखना चाहिए कि उसके पीछे कितना डेटा एक्यूरेट है, क्योंकि जब भी हम किसी भी चैटबॉट से कोई सवाल पूछते हैं कि हाँ मेरे पास ये सिम्टम्स आ रहे हैं मुझे, ठीक है, अब उस सिम्टम्स का डायग्नोसिस और प्रोग्नोसिस 5 या 10 चीजें हो या 100 चीजें हो सकती हैं, क्योंकि एक ह्यूमन बॉडी है, फार कॉम्प्लेक्स है, और हम जब ह्यूमन बीइंग को देखते हैं तो हम सिर्फ उसको फिजिकल बॉडी के रेम से नहीं देख सकते, उसका इमोशनल, मेंटल, स्पिरिचुअल स्पेस भी देखना होता है। तो बट कहीं बार हम कहते हैं, कुछ कुछ एप्स कहते हैं कि डेटा एक्यूरेसी 80% है, 90% है, बट 100% एक्यूरेसी नहीं होती है। तो उसीलिए डेटा का इस्तेमाल करिए, चैट बॉक्स वगैरह का इस्तेमाल करिए, बट इसको क्रॉस वेरीफाई करवाना किसी एक्सपर्ट, किसी डॉक्टर के साथ, उनका सुझाव लेना कि ये जो मेरे को इंफॉर्मेशन मिली ये एक्यूरेट है मेरे लिए, मेरे लाइफ स्टेज के लिए, मेरे जेंडर के लिए, मेरी परिस्थिति के लिए, और इसका क्या मैं उपयोग है, मैं किस तरह से बदलाव कर सकती हूँ या ओके, कर ओके, जी। शुक्रिया प्रीति जी, आपका